Hello dear friends, welcome to our YouTube channel Medico Infoline. I am Dr. Avinash Kumar, medicine specialist. Today's our topic is rhythm of heart. चलिए देखते हैं कि rhythm of heart क्या है। दोस्तों पहले कार्डियक के इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर, 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल्स। बट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकली हम इसको 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल काउंट करते हैं, क्योंकि दोनों एट्रियम एक साथ कांटेक्ट करते हैं, दोनों वेंट्रिकल एक साथ कांटेक्ट करते हैं, इसलिए हम इसको बाई एट्रियल चैम्बर, बाई वेंट्रिकुलर चैम्बर भी कहते हैं। नाउ कम टू कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। एट्रियम, इसमें एसए नोड एंड एवी नोड होता है। एसए नोड इंफीरियर वेना केवा के पास में होता है और एवी नोड इंफीरियर सेप्टल रीजन ऑफ एट्रियम होता है। जो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे नोड से पास होती हैं वो एवी नोड की तरफ आती हैं और राइट एट्रियम की तरफ जाती हैं। एवी नोड से जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है वो इधर बंडल ऑफ हिस में होते हुए परकिंजे फाइबर्स में चली जाती हैं, जो वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। बंडल ऑफ हिस 2 पार्ट में डिवाइड होता है, राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। ऐसे नोड परमानेंट पेसमेकर इसको बोलते हैं, जो कि 60 to 100 बीट्स पर मिनट इसकी रेट है। एवी नोड की रेट 60 बीट्स पर मिनट है। राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच की 30 to 40 बीट्स पर मिनट है एंड परकिंजे फाइबर्स इसकी 10 to 30 बीट्स पर मिनट है। ये इसकी ऐसे नोड बंडल ऑफ इसकी डिटेल है, जो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट कम टू रिदम ऑफ हार्ट। Rhythm is best analyzed in a 12 lead channel, usually a 10 second recording from lead 2. Lead 2 की 10 second की recording कलेक्ट करते हैं, जिसमें हम रिदम कैलकुलेट करते हैं। रिदम मीन्स पेस ऑफ हार्ट बीट। पेस ऑफ हार्ट बीट मीन्स जो हार्ट है वो एक रेगुलर स्पीड पे बिना इंटरप्शन के एक स्पीड से बीट कर रहा है, इसको पेस ऑफ हार्ट बीट बोलते हैं। तो रिदम जो है वो रेगुलर हो सकती है, इरेगुलर हो सकती है। अगर इरेगुलर है तो इसमें भी रेगुलर एंड इरेगुलर। तो ये जो रिदम है ये ऑल्टर किससे हो जाती है? साइनोएट्रियल कोई डिस्फंक्शन हुआ, एवी जंक्शनल डिस्फंक्शन हुआ या इडियोवेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन हुआ, तो इसकी वजह से ये इरेगुलर हो जाती है। ये हमारी रेगुलरली इरेगुलर एंड इरेगुलरली इरेगुलर रिदम ऑफ हार्ट है। ये जो ईसीजी शो कर रहा है ये इरेगुलरली इरेगुलर रिदम ऑफ हार्ट शो कर रहा है। जैसे आप आरआर इंटरवल को देखेंगे, इधर 10 mm है, इधर 13 mm, देन 9 mm, 11, 9 mm, 7 mm, सारे वेरी कर रहा है, कोई कांस्टेंट नहीं। तो इसको बोलेंगे इरेगुलरली इरेगुलर रिदम। देन जो साइनस रिदम है वो मैनिफेस्ट करती है 4 फॉर्म में: नॉर्मल साइनस रिदम, साइनस एरिथमिया, साइनस टेकिकार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया। तो इसमें देखते हैं कि व्हाट इज साइनस, व्हाट इज रिदम, व्हाट इज एरिथमिया, व्हाट इज टेकिकार्डिया, व्हाट इज ब्रेडिकार्डिया। तो साइनस रिफर टू पेस मेकर। साइनस हम पेस मेकर को कहते हैं और जानते हैं हम कि हार्ट का जो पेस मेकर है वो ऐसे नोड है। ऐसे नोड को पेस मेकर कहते हैं। इट इज लोकेटेड इन राइट एट्रियम। रिदम क्या है? पेस ऑफ हार्ट, एक कांस्टेंट स्पीड से जो हार्ट बीट करता है उसको रिदम बोलते हैं। तो देन व्हाट इज साइनस रिदम? साइनस रिदम मींस पेस ऑफ हार्ट बीट सेट बाय ऐसे नोड। जो ऐसे नोड से एक स्पीड सेट कर दी है उसको हम साइनस रिदम बोलते हैं। व्हाट इज नॉर्मल साइनस रिदम? यही रिदम जो कॉन्टिन्यूस से ट्रांसमिट हो रही है इंपल्स, उसकी स्पीड है 60 to 100 पर मिनट। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, इसलिए ये रेंज है 60 to 100। ये नॉर्मल साइनस रिदम है। अब ये एग्जांपल है साइनस रिदम का। जितने आरआर इंटरवल हैं ये सेम इंटरवल पे हैं, कोई वेरिएशन नहीं है। पी भी एट सेम है, कोई इसमें वेरिएशन नहीं है। लीड 2 में आप ये देख सकते हैं पी बहुत अच्छी डिफाइंड है। तो ये नॉर्मल साइनस रिदम है। देन कम टू साइनस एरिथमिया। साइनस पेसमेकर of heart, that is SA node. Arrhythmia means irregular heartbeat. Then what is sinus arrhythmia? Alternating period of slow and rapid rate due to an irregular fluctuating discharge of SA node. ऐसे नोड से जो अल्टरनेट स्लो एंड रैपिड रेट से इलेक्ट्रिकल इंपल्स डिस्चार्ज हो रही है उसको साइनस एरिथमिया बोलते हैं। और ये
यूजली चेंज होती फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन से, जिसको हम रेस्पिरेशन साइनस एरिथमिया भी कहते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज ए नॉर्मल वेरिएंट ऑफ साइनस रिदम। अगर कहीं भी आपको ये रिदम मिलती है तो वो नॉर्मल है, एबनॉर्मल नहीं है उसमें। तो इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? इसके लिए हमें PQRST वेव देखना होता है और RR इंटरवल को देखना होता है। इनिशियली वो RR इंटरवल कम होगा, उसके बाद शॉर्ट लॉन्ग PP इंटरवल एंड RR इंटरवल ये दोनों वेरी करेंगे। एसेंचुएटेड बाय वेगोटोनिक प्रोसीजर, अगर हम डिजिटलिस एडमिनिस्ट्रेशन करें या कैरोटिड साइनस कंप्रेशन करें तो ये साइनस एरिथमिया इंक्रीज हो जाता है, और एक्सरसाइज या एट्रोपिन देने से ये कम हो जाता है। ये फॉर एग्जांपल ये इंस्पिरेशन में ये RR इंटरवल, PP इंटरवल ये यहाँ पे फास्ट है, उसके बाद जब एक्सपिरेशन में ये यहाँ पे ब्रॉड हो गया, जैसे हमें ब्रेडिकार्डिया मिल रहा हो। तो इनिशियली फास्ट होता है, देन ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। तो रेस्पिरेशन के साथ में ये वेरी करता है, इसको हम साइनस एरिथमिया कहते हैं। नाउ कम टू साइनस टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया मीन्स फास्ट हार्ट रेट। नॉर्मल हार्ट रेट है 100 है, 100 से ऊपर अगर रेट जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज साइनस टेकिकार्डिया। इसको कैसे डायग्नोज करते हैं? वही PQRST वेव देखते हैं, RR इंटरवल को देखते हैं। अगर 100 से ज्यादा है तो दैट इज साइनस टेकिकार्डिया। अगर हम कैरोटिड साइनस कंप्रेशन करते हैं तो ये टेकिकार्डिया कम हो जाता है। अगर एक्सरसाइज करते हैं, इमोशन, रेस्पिरेशन, लंबी लंबी सांस जल्दी जल्दी लेते हैं तो ये टेकिकार्डिया इंक्रीज कर जाएगा। अदर कॉजेज क्या है? एंजाइटी, थायरोटॉक्सिकोसिस, कार्डियक फेलियर, फीवर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एड्रीन, एट्रोपिन, कैफीन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 8 बीट्स पर मिनट राइज करता है 1 डिग्री टेम्परेचर के साथ में। जो टेकिकार्डिया है, रेट हार्ट रेट 8 बीट्स पर मिनट से राइज करता है जब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ साइनस टेकिकार्डिया। ये आप RR इंटरवल देखेंगे, ये 10 स्मॉल स्क्वायर है, तो 1500 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 150। तो इस ECG में 150 की रेट है और ये सारे इक्वल हैं, इक्वल डिस्टेंस है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ साइनस टेकिकार्डिया। नाउ कम टू साइनस ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मीन्स लोअर हार्ट रेट। 60 पर मिनट से नीचे अगर रेट हो गई तो वो साइनस ब्रेडिकार्डिया कहलाएगा। इसको कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे? PQRST वेव को देखेंगे, RR इंटरवल को देखेंगे, तो यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेंगे। वेगोटोनिक प्रोसीजर डिजिटलिस या कैरोटिड साइनस कंप्रेशन करेंगे, साइनस ब्रेडिकार्डिया इंक्रीज कर जाएगा। अगर एक्सरसाइज करते हैं तो रेट बढ़ जाएगा, तो मीन साइनस ब्रेडिकार्डिया कम हो जाएगा। व्हाट आर दी कॉजेज? नॉर्मली इन एथलीट्स जो हैं इसमें साइनस ब्रेडिकार्डिया मिलता है। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू स्लीप मीन्स अगर आप सो रहे हैं उस टाइम पे अगर ECG करते हैं तो साइनस ब्रेडिकार्डिया मिल सकता है। अदर कॉजेज कार्डियक फेलियर, बीटा ब्लॉकिंग एजेंट, रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ग्लाकोमा, ऑस्टियोपेटिक जॉन्डिस, यूरीमिया, ये सारे कॉजेज है साइनस ब्रेडिकार्डिया के। ये एग्जांपल है, ये हमारा जो हार्ट रेट है ये 60 से कम है, तो इट इज कॉल्ड एज साइनस ब्रेडिकार्डिया। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।